मूवी शुरू होते ही हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम टिंडारो होता है। टिंडारो महल में कई दिनों से पेंटिंग कर रहा होता है, पर उसे उसकी सैलरी नहीं मिली होती। इसलिए वो फादर के पास जाता है, जहां वो देखता है कि फादर तो शहर में फैल रही बीमारी से मर चुके हैं। टिंडारो डिसाइड करता है अब उसे फादर बन जाना चाहिए, और वो फादर की ड्रेस पहन लेता है और उस चर्च का फादर बन जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम लोरेंजो होता है, वो गर्बिनो से बचकर भाग रहा होता है, क्योंकि उसने गर्बिनो को जुए में हरा दिया था और गर्बिनो को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसे जुए में हरा दे। इसलिए वो लॉरेंस को मार देना चाहता था। एक तरफ हम एक राजकुमारी को देखते हैं जिसका नाम पंपेनिया था। उसके पिताजी की मौत भी उसी बीमारी से हुई थी जिस बीमारी से वो फादर मरे थे। पंपेनिया बैठकर रो रही होती है। तभी वहाँ गर्बिनो आता है, जो पंपेनिया को बोलता है, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें हमेशा अपनी रानी बनाकर रखूंगा। तब पंपेनिया कहती है, मेरी शादी मेरे बाबा ने कहीं और तय कर दी है और वो एक बहुत बड़ा राजकुमार है। तब गर्बिनो कहता है, तुम्हारे बाप ने मुझसे कर्ज लिया था, उस कर्ज को क्या तुम कोठे पर अपनी देकर चुकाओगी? इससे बढ़िया है तुम मुझसे शादी कर लो और खुशी खुशी मुझे अपनी दे दो। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी भी लोरेंजो के पीछे गर्बिनो के आदमी उसे मारने के लिए पड़े हुए थे। तभी लोरेंजो को रास्ते में एक आदमी मिलता है जो एक बॉडी को कहीं ले जा रहा था। तब लोरेंजो पूछता है कि ये रास्ता कहाँ जाएगा। तब वो आदमी बताता है कि ये रास्ता चर्च की तरफ जाता है और इस गूंगे बहरे आदमी को भी मैं वहीं से ला रहा हूँ, पर तुम वहाँ मत जाना वरना मारे जाओगे। तब लोरेंजो सोचता है, वैसे भी तो मारा जाऊँगा। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं भी गूंगा बहरा बनकर चर्च में चला जाऊं। तब लोरेंजो चर्च में जाने लगता है। तब वहां गर्बिनो के आदमी आ जाते हैं। लोरेंजो उनसे छुपने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है और उन आदमियों से बच जाता है। तभी उस पेड़ की टहनी टूट जाती है और लोरेंजो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ कुछ चर्च की नन आती है, जो देखती है कि ये तो बेहोश पड़ा है। वो उसे उठाकर चर्च में ले जाती है। तब दो दन उसे हवस भरी निगाहों से देखने लगती है और सोचने लगती है, क्यों ना इससे अपनी प्यास बुझाई जाए। वो उसके मेन पार्ट पर हाथ डालने ही वाली होती है कि वहाँ उसकी हेड आ जाती है और उस लड़के के हाल चाल पूछने लगती है। तब लोरेंजो उसे इशारों की बातों में बताता है कि मैं सुन और बोल नहीं सकता। उसके बाद वो हेड नन उसे नहलाने को कहती है। तब वो दोनों नन जो उस पर डोले डाल रही थी, वो अपने कपड़े उतार कर उसका अपने अंदर लेकर मजे लेने लगती है। दूसरी तरफ हमें वो राजकुमारी पंपेनिया दिखाई जाती है, जो अपने सभी दोस्तों को बुलाकर कहती है, गर्बिनो मेरी लेना चाहता है पर मैं गर्बिनो को देना नहीं चाहती। तब उसके फ्रेंड्स कहते हैं, हम तुम्हें एक चर्च में भेज देते हैं जहाँ गर्बिनो तुम्हारी नहीं ले पाएगा और तुम वहाँ सेफ भी रहोगी। उसके बाद राजकुमारी को उस चर्च में भेज दिया जाता है जहाँ कुछ नन राजकुमारी के कपड़े बदलती है। तभी राजकुमारी को लोरेन नजर आता है। राजकुमारी नन से पूछती है। तब नन बताती है, ये यहाँ का माली है और ये गूंगा बहरा है। राजकुमारी को लोरेंजो बहुत ही अच्छा लगता है। अगले सीन में राजकुमारी देखती है कि एक नन लोरेंजो को पकड़कर झाड़ियों के पीछे ले जाती है, जहाँ वो दोनों झाड़ियों के पीछे जंगल वाला मंगल करने लगते हैं। ये देखकर राजकुमारी मायूस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसी रात लोरेंजो को हेड नन के पास ले जाया जाता है ताकि लोरेंजो हेड नन को पेल सके। उसके बाद फिर हम देखते हैं दो नन लोरेंजो को नहला रही होती है और राजकुमारी ये देख रही होती है। ये देखकर राजकुमारी पानी पानी हो जाती है। अब राजकुमारी फाइनली उसका अंदर लेने का डिसाइड कर चुकी थी, क्योंकि अब राजकुमारी से रहा नहीं जा रहा था। इसलिए अगले दिन राजकुमारी लोरेंजो के पास जाती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और उसे किस करने लगती है, पर बेचारी उसका अपने अंदर नहीं ले पाती और वहाँ से चली जाती है। जब लोरेंजो अपनी पट्टी हटाता है तो वो देखता है कि वो लड़की वहाँ से जा चुकी है। अगले पल हम देखते हैं राजकुमारी का मंगेतर, जिसका नाम काउंट था, वो राजमहल जाता है जहाँ उसे गर्बिनो मिलता है। राजकुमार उससे कहता है कि मैं राजकुमारी से शादी करने आया हूँ। तब गर्बिनो धमकी देता है कि यहाँ से निकल जा, राजकुमारी सिर्फ मेरी है, बस मैं ही उसे पेल सकता हूँ, तेरे जैसे छोटू नुन्नू वाले से कुछ भी नहीं होने वाला। तब काउंट अपने आदमियों के साथ वहाँ से जाने लगता है, पर गर्बिनो के आदमी काउंट के आदमियों को तीर से मार देते हैं, लेकिन गर्बिनो को नहीं मार पाते क्योंकि उसके पास बंदूक थी। दूसरी तरफ लोरेंजो सोच रहा होता है कि आखिर वो लड़की कौन थी
जो मुझे किस करके वहां से बिना टुकवाए चली गई। दूसरी तरफ अब राजकुमारी के जाने का वक्त भी आ गया था, क्योंकि अब उसका राजकुमार आने वाला था। तब राजकुमारी हेड नन के पास जाती है और कहती है, मैं आज यहाँ से जा रही हूँ, पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। वो लड़का कोई गूंगा बहरा नहीं है, वो बस आपकी और आपकी नन की बस पूरे दिन लेने की फिराक में रहता है। आपके सभी नन को मजे वो ही लड़का दे रहा है। ये सुनकर हेड नन लोरेंजो को काम से निकाल देती है, और यही तो राजकुमारी का प्लान था, ताकि उस लड़के से घपाघप कर सके। इसके बाद जब राजकुमारी जा रही होती है तब उसे लोरेंजो मिलता है, जो कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, शहर जाकर कुछ काम कर लूँगा, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ कोई भी काम नहीं है। तब राजकुमारी उसे अपने साथ ले जाती है। मतलब राजकुमारी की इच्छा अब पूरी होने जा रही थी, क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी। जब राजकुमारी वहाँ पहुँचती है जहाँ उसका राजकुमार आने वाला था, तब उसे एक बूढ़ा आदमी कहता है, यहाँ कोई भी छोटे नुन्नू वाला नहीं आया। तब लोरेंजो वहाँ से जाने लगता है। तब राजकुमारी उसे रोक लेती है और कहती है, आज तुम यहीं रुक जाओ। अगले सीन में हम दोनों को डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ लोरेंजो कहता है कि मुझे चर्च में एक लड़की से प्यार हो गया है। वो लड़की आई और मेरे होठों पर किस करके वहाँ से चली गई, पर अब मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है। तब राजकुमारी मन ही मन बहुत खुश होती है और सोचती है कि कितना नादान है, इसे ये समझ नहीं आया कि वो लड़की मैं ही हूँ। इसके बाद हमें काउंट दिखाया जाता है, जो अभी तक राजकुमारी को ढूंढ रहा था। वो जब तालाब में पानी पी रहा होता है तब उसे वहाँ एक लड़की नजर आती है। जब वो उससे पूछता है कि क्या तुम पंपीलिया हो, तब वो लड़की कहती है, हाँ मैं वो ही हूँ। उसके बाद वो लड़की पानी से बिना कपड़ों के बाहर निकलती है। इसके बाद में आगे क्या हुआ होगा आप समझ ही चुके होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजकुमारी और लोरेंजो को गर्बिनो पकड़ लेता है और लोरेंजो को मारने ही वाला होता है। तब राजकुमारी उसे बचाने के लिए कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मेरी गुफा के अंधेरे की कभी भी सैर नहीं कर पाओगे, फिर अपने घोड़े को हमेशा एक चमकते उजाले में ही रखना। तब गर्बिनो लोरेंजो को कैद कर लेता है। उसके अगले दिन राजकुमारी बोलती है कि अगर तुमने उस लड़के को छोड़ दिया तो मैं तुमसे शादी करूंगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। तभी गर्बिनो आदेश देता है कि अभी उस लड़के को जंगल में छोड़ कर आओ। जब सिपाही उसे छोड़ने जाते हैं तब वह सिपाहियों को मारने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काउंट नाम का राजकुमार आ जाता है और उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब वह उस राजकुमार को बताता है कि वहाँ पर राजकुमारी की शादी होने वाली है और मुझे उसे रोकना है। तब राजकुमार अपना घोड़ा लेकर उस तरफ चला जाता है। तब वो देखता है कि राजकुमारी गर्बिनो से शादी कर रही थी। वो बंदूक लेकर सभी को मारने लगता है और गर्बिनो वहाँ से भागने लगता है। जब काउंट राजकुमारी का घूंघट उठाता है तब वो देखता है कि ये तो वो लड़की नहीं है जिसको उसने पहला था। तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है। बस अब राजकुमार की राजकुमारी वही थी। दूसरी तरफ राजकुमारी लोरेंजो को किस करने लगती है और लोरेंजो समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिससे मैंने प्यार किया था, और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि क्या राजकुमारी ने सही किया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।